तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो भाई साहब, तुम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि गेम एक्स प्रो के साथ खेलो, गेम एक्स प्रो के साथ खेलो, गेम एक्स प्रो के साथ खेलो। यार गेम एक्स प्रो के साथ जो तुम लोग का ऑब्सेशन है ना, क्या ही बताऊं, बहुत तगड़ा वाला है। वेल जो भी हो, तुम्हारी डिमांड पे तुम्हारे भाई ने गेम एक्स प्रो के साथ ये वाला मैच खेला और भाई बस देखते जाओ। हो ये रहा था कि मेरे और लेजेंड के बीच में रेस चल रही थी कि किल ज्यादा कौन निकालेगा। और तुम जानते हो वीडियो है यहाँ पर, तो किल्स किसके ज्यादा हो गए, लेकिन देखते हैं कि किल्स किसके ज्यादा होने वाले हैं। अब देखो यहाँ मैं बहुत गंदा फंस गया था, लेकिन क्या ही बचाऊं। और भाई साहब यहाँ मैंने दोनों को भर दिया, मतलब लगा नहीं था कि मैं बच पाऊंगा जिस हिसाब से मेरे ऊपर उसने पुश करा था। बट जो भी हो, अच्छे टीममेट्स थे, गजब का कवर दिया और मैं बच गया। और उसके बाद फिर हम लोग ये हमारा जो ये जगह है यहाँ से निकल गए और कुछ बंदों को ढूंढने के लिए। अब कल मैंने तुम लोग से बोला था कि मैं ढंग से वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि खांसी अभी सही हुई कि नहीं। तो हाँ, थोड़ी कम हो गई है खांसी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ अपनी वॉइस के ऊपर, क्योंकि जब ज़्यादा जोर दे के बोलो ना तो खांसी बहुत तेज़ आने लगती है। कल जिन्होंने मेरी स्ट्रीम देखी थी उनको पता होगा मैं क्या ही खांस रहा था, मतलब स्ट्रीम के ऊपर खांस रहा था, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वेल कल मैंने एक और बात बोली थी कि मैं अपनी एक फ़ोटो अपलोड करने वाला हूँ बचपन की। तो आप में से कई लोगों ने वो फोटो नहीं देखी, कुछ लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, तो चलो ये रही वो फोटो, देख लो। यहाँ थोड़ी ख़राब क्वालिटी में दिखाई देगी क्योंकि फ़ोटो बहुत पुरानी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, काम चला लो इसी से। वेल उसके बाद हम लोग पोचिंके में आए और पोचिंके में तो भाई साहब बंदे ही बंदे। और इन भाई साहब ने क्या भांग खा रखी थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो सबको हमने यहाँ पर मार दिया। और उसके बाद यहाँ पर कोई था नहीं तो जल्दी से लूटा और हम लोग निकल गए और बंदूक ढूंढने। अब देखो उसके बाद सीधा पोचिंकी से कहाँ जाओगे आप, तो हम लोग सीधा है यहाँ पर जो हमारा स्कूल और अपार्टमेंट वाला साइड होता है, और यहाँ पर फायरिंग हुई तो हम समझ गए भाई साहब हमने जैकपॉट हिट कराया क्योंकि यहाँ पर बंदे थे। अब यहाँ पर मेरे को एक किल मिली और दूसरा किल लेजिट ने उठाया। देखो लेजिट के साथ अगर तुमको खेलना है और किल ज़्यादा निकालने हैं तो मैं तुमको टिप देता हूँ। तो टिप ये है कि तुम तभी बंदे को मार सकते हो जब लेजिट गाड़ी चला रहा हो, क्योंकि जब ये गाड़ी चलाता है तब इसके पास गन नहीं होती। लेकिन अगर गलती से तुम गाड़ी चला रहे हो या तुम बैठे भी हो गाड़ी में और लेजिट भी बैठा है, गाड़ी कोई और चला रहे हो, तो भूल जाओ कि गन तुम चलाओगे और तुमको किल्स मिलेंगे ना भाई, पता नहीं किल उसी को हमेशा मिलते हैं। वेल जो भी हो, यहाँ पर गाड़ी वो चला रहा तो हम क्या करेंगे, हम किल बटोर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग आए जॉर्ज पुल की तरफ, उम्मीद नहीं थी कि बंदे होंगे, लेकिन तभी मेरे को बॉट दिखाई दिया जो कि असल में एक बंदा निकला। वेल जो भी हो, इसको हम लोग ने नॉक कर दिया। हम लोग को पता था इसकी स्क्वाड भी होगी आसपास, तो हमने एक बार गाड़ी घुमाई और तभी वो बंदा हमको दिख गया। अब यार वो बंदा तो वहां से भाग गया था, तो हम लोग समझ गए थे कि उसको हमको ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग फैल के पूरे में उसको ढूंढ रहे थे। और मैं लकी यहाँ पर फिर से निकला क्योंकि मुझे उस बंदे का साउंड आ गया। ओ भाई साहब, खैर तई इजी ब्रो, सही बता रहा हूँ, अगर ये बंदा मूव नहीं करा होता ना तो शायद मैं इसको नहीं मारता, ये बच जाता, जोन से मरता, जो भी होता, लेकिन मेरे हाथों नहीं मरता। बट इसकी किस्मत खराब थी, क्या ही कर सकते। वहां पर पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी थी और तभी मेरे को एक और किल उठाने का मौका मिला जो कि मैंने उठा ली। अब उसके बाद हम लोग निकल गए यासनाया की तरफ। तो अब भाई साहब यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि हम लोग को कोई बंदे मिल तो रहे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर एकदम से हमारी किस्मत का सितारा पलटा क्योंकि हमको एक ड्रॉप दिखा था जिसको हम लोग लूटने के लिए आए यासनाया। और यासनाया पे हम लोग को दिख गई एक गाड़ी, और गाड़ी दिखी तो हमने गन फायर करा उनको बुलाने के लिए, बट वो हमसे पहले ड्रॉप पे जा रहे थे। तो भाई इससे अच्छी क्या बात रहेगी, ड्रॉप पे ही मारेंगे सबको। लेकिन उससे पहले हमारे लेजिट भैया ने गाड़ी पलटा दी, लेकिन अच्छी किस्मत ये रही कि वो स्क्वाड का पूरा फोकस ड्रॉप लूटने पे था। अब बस देखते जो हमको क्या ही मारेंगे।
अब देखो यहाँ पर मैंने एक नॉक निकाला था, एक टीममेट ने नॉक निकाला था और मैं जा रहा था घर के अंदर पुश करने, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैंने देर करी तो वो बंदा रिवाइव हो जाएगा और मेरे को एक भी किल नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे लेजिट भैया यहाँ पर अलग ही दिमाग लगा रहे थे, वो पीछे से एक एंगल बनाए किसी और बंदे के लिए और उसने उन भाई साहब को भर दिया। तो मेरे को अपना पाथ चेंज करके यहाँ पर कूदना पड़ा ताकि इसको भी बोल रहा मैं लेजिट फिनिश ना हो जाए, और तब तक टीममेट ने घुस के सबको खत्म कर दिया। यार मेरा नुकसान हो गया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लेजिट को बचाना बहुत जरूरी था क्योंकि गेम प्ले का स्टार तो यही है। वेल यहाँ पर लेजिट को हमने रिवाइव दिया और उसके बाद हम लोग और बंदों को ढूंढने के लिए वापस से स्कूल की तरफ आए, क्योंकि बंदे हमको कहीं मिल नहीं रहे थे। और सच बताओ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आगे क्या होने वाला है, शायद हमको स्कूल में बंदे मिलने वाले हैं जहां तक मेरा अंदाजा है। हाँ, तो स्कूल में हमको गाड़ियां खड़ी हुई दिखी थी, तो हम लोग सीधे गए स्कूल की तरफ। अब यहाँ पर अभी मेरे को कोई बंदा दिखाई तो नहीं दिया, बट गाड़ी खड़ी थी तो मतलब बंदे होंगे। और तब भी मुझे हल्का सा साउंड आया, वो भी गाड़ी का। अब मैंने लिड बहुत करा था और लेजेंड ने एक बंदा उतार भी दिया था, और फिर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया। लेजेंड ने शायद एक और नॉक निकाला था। अब सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था। जिसको मारते ये पूरी स्क्वाड क्या मक्खन की तरह वाइप हुई है, पूछे मत, मजा ही आ गया यार। अब देखो सिर्फ 8 बंदे बच रहे थे, तो मतलब हमारी स्क्वाड के सामने एक और स्क्वाड पॉसिबली, लेकिन हम लोग को पता नहीं था एग्जैक्टली कि एक स्क्वाड पूरी है या फिर कुछ चिल्लर में बंदे हैं। तो यहाँ पर हमने भैया पूरा लूट लाट लिया, क्योंकि लूट हमेशा अपनी सॉलिड रखनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग गए वापस अपनी गाड़ी की तरफ। अब देखो यहां तभी हमारे ऊपर फायर हुआ और ये एक बंदा था। भाई क्या चल रहा था इसके दिमाग में, इसने प्रोन होके फायर करा, जब देखा कि 3 बंदे हैं तो उठ के भागने लगा। हो सकता है उसे रेंडरिंग डिस्टेंस का अंदाजा नहीं हो क्योंकि उधर घास रहती है, लेकिन जो भी हो उस बंदे को हम लोग ने ठोक दिया। और उसके बाद हम लोग गाड़ी घुमाते हुए यहाँ पर आए, जो कि है यासना एक बार फिर से। अब किस्मत देखो, यहाँ पर फिर एक और स्क्वाड आ गई थी, जिसमें से एक बंदे को मैंने हेड मारा था, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी से उतरा तो वो दिखा नहीं। फिर इस बंदे को नॉक करा। अब मुझे पता था कि एक बंदा पेड़ के पीछे है, एक पत्थर के पीछे है, तो मैं पुश कर रहा था, लेकिन ये किल लेजेंड ने निकाल ली। मतलब क्या ही बंदा मार रहा था, और ये किल भी मेरे हाथ से निकल गई और उसी ट्रेड में लेजेंड भी नॉक हो गया। वेल जो भी हो, सिर्फ आखिरी बंदा बच रहा था और यहाँ पर मैं पुश कर रहा था। और अब तुमको पता है क्या होगा, कहते ही इजी चिकन डिनर।